Subscribe to my channel and press the bell icon for more awesome videos. Hello everyone. Today we study about educational psychology and its topic is formal and distance education. Now start with the what is formal education. Formal education क्या है? Formal learning is education normally delivered by trained teachers in a systematic intentional वे विद इन अ स्कूल हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी मीन्स कि फॉर्मल एजुकेशन जो है वो औपचारिक शिक्षा है जो कि एक सामान्यतः जो है वो प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में सिस्टमेटिक वे में स्कूल और हायर एजुकेशन और विश्वविद्यालय में इसे जो है वो लर्नर्स को प्रोवाइड करवाया जाता है. Formal education is the education that occurs within an organized and a structured context. It is usually located in institutions dedicated to education or training, structured via learning objectives or learning strategies facilitated by a teachers or trainer, intentional on the part of the learner and leads to certification. Formal education जो है वो एक organized और structured context होता है जो कि एक पर्याप्त जगह पे जो है या इसका लोकेशन होता है और वहाँ जो है वो लर्निंग स्ट्रैटेजीज फैसिलिटेट जो है वो किया जाता है शिक्षकों के द्वारा, प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा, जिसमें कि लर्नर्स जो है वो सर्टिफिकेशन जो है वो उनको प्रोवाइड करवाया जाता है. नाउ व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन. फॉर्मल एजुकेशन की क्या क्या विशेषताएं हैं. सबसे पहला है कि यह डेलिब्रेट होता है, इसका एक फिक्स्ड प्लेस होता है, क्यूरिकुलम एंड सिलेबस इसमें मस्ट होता है वहाँ, ऑब्जेक्टिव्स इसके निर्धारित होते हैं पहले से ही. इसके साथ साथ जो है वो असेसमेंट मीन्स की एग्जामिनेशन और असेसमेंट के द्वारा जो है वो छात्रों को असेस किया जाता है. उसके बाद फिर इसको सर्टिफिकेशन जो है वो छात्रों को या फिर लर्नर्स को प्रोवाइड कराया जाता है. अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन. फॉर्मल एजुकेशन जो है वो एनी वेयर एंड एनी टाइम इसको हम ले सकते हैं. टेक प्लेस एवरी लोकेशन, यूजेज अ वैरायटी ऑफ मेथड्स, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन होता है, फोकस ऑन अर्ली स्टेज डेवलपमेंट फॉर ऑफ लर्नर्स. इसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर द डिमेरिट्स. टेंड टू बी अनप्रेडिक्टेबल, कैन बी नेगेटिव, कैन एब्जॉर्व रॉन्ग इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया. अब हम लोग जो आ जाते हैं डिस्टेंस एजुकेशन पे. डिस्टेंस एजुकेशन क्या है. एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस डिस्टेंस एजुकेशन इज फ्लोरिशिंग इन 21st century. द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रिफाइंड द एजुकेशनल सिस्टम एंड अप्रोचेस. Distance education act as a blessing to all learners to continue their education and update their skills in their work setting with limited cost. और अभी जो हमारा दौर जो है वो हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांस का है और इसमें जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो बहुत ही फ्लोरिश कर रहा है 21st सेंचुरी में. और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के द्वारा जो है वो एजुकेशन सिस्टम जो है रिफाइंड होता चला जा रहा है. और डिस्टेंस एजुकेशन जो है एक ब्लेसिंग है उन लर्नर्स के लिए जो कि अपने शिक्षा को जो है वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं, सीखने की प्रक्रिया को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और अपने स्किल्स में, कौशल में जो है वो हर दिन जो है उसमें बेहतरी चाहते हैं. तो उन लोगों के लिए डिस्टेंस एजुकेशन एक वरदान की तरह है जो कि इसके द्वारा जो है वो हम कहीं भी किसी भी जगह से जो है हम अपनी शिक्षा को पूरा कर सकते हैं. और इसमें जो है वो हमारा जो जोग्राफिकल जो डिस्टेंस है उसमें कहीं भी यह जो है वो रुकावट पैदा नहीं हो पाता है डिस्टेंस एजुकेशन में. तो डेफिनेशंस के द्वारा हम इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं. इट रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ स्टडी वेयर अ जियोग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन लर्नर एंड टीचर एग्जिस्ट. तो यहाँ पे जो है वो मेन क्या है इसमें कि टीचर्स जो है वो हम जो है वो टीचर्स और लर्नर के बीच में जो है वो टीचर और लर्नर के एग्जिस्टेंस के बावजूद भी जो है वो शिक्षक जो है वो छात्र जो है वो कहीं से भी बैठ के जो है वो स्टडी कर सकता है. और जोग्राफिकल डिस्टेंस जो होते हैं वो दोनों के बीच में जो है वे विद्यमान रहते हैं लेकिन फिर भी शिक्षक वहाँ पे एग्जिस्ट करता है. What is distance learning? Distance education or distance learning is education of student who may not allow
who may not always be physically present at school. Courses that are conducted 51% or more are ethical, hybrid, blended और 100% whole instruction. Massive open online course जिसको कि हम लोग मॉक्स, offering large scale interactive participation and open access through the world wide web or other network technologies are recent developments in distance education. A number of other terms, distributed learning, e-learning, online learning, etc., are usually roughly synonymously with distance education. डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो जो है वो उसको हम बहुत तरीके से उसको हम उसको उपयोग में ला सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और यह जो है वो हमारा जो है अभी के दौर में भी जो है ई लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो लगातार जो है वो इसका उपयोग जो है वो होता चला जा रहा है। अगर हम इस डिस्टेंस एजुकेशन की शुरुआत कैसे हुई इसके इतिहास में जाते हैं। अ पीरियड ऑफ बिफोर करस्पॉन्डेंस एजुकेशन, सम एजुकेशनल एक्टिविटीज़ विच आर ट्राई टू एडिंग फॉर लैक ऑफ एजुकेशन प्रोसेस बिफोर constructing and establishing correspondence education system. Heavily applied correspondence education system period. Correspondence education system widely used printed materials by using postal system or delivery such books, newspaper, guidebooks or other printed medium for realizing their aim. Instruction radio and television, which is called one-way communicational period or by broadcasting. In this period, broadcasting, radio and television use functionally beside or printed material or being audio and visualizing of course material. इसके इतिहास में हम जो है वो दिन प्रतिदिन इसमें जो है वो उन्नति देखते चले आ रहे हैं। शुरुआत में जो है वो यह कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन के रूप में जो है वो आया और यह जो है वो इस्टेब्लिश हुआ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में के द्वारा। और इसके बाद जो है वो इसकी जो है उपयोगिता जो है वो बढ़ती चली गई और यह जो है वो वाइडली यूज़ किया जो है इसका उपयोग जो है वो प्रिंटेड मटेरियल्स जो है वो पोस्टल सिस्टम के माध्यम से लर्नर तक जो है वो पहुंचाया जाता था। न्यूज़पेपर, गाइड बुक्स और अदर प्रिंटेड मीडियम फॉर रियलाइजिंग देयर एम, और उनके अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये सारे चीज़ें जो हैं वो उनको लर्नर्स को मुहैया कराई जाती थी उनके घर तक। इसके बाद जो है रेडियो टेलीविज़न का जो है वो टाइम आया और उसके द्वारा जो है वो छात्रों को जो है वो उनको ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से जो है वो टेलीविज़न के माध्यम से, जैसे इग्नू और की कक्षाएं जो हैं वो हम देखते हैं कि वो जो है वो दूरदर्शन के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाया जाता है, जिसमें कि ऑडियो और विजुअल दोनों कोर्सेज मटेरियल उसमें प्रोवाइड होते हैं। तो यह जो है वो बहुत ही इसमें जो है वो इसके इतिहास को देखें तो है दिन प्रतिदिन यह जो है वो प्रगतिशील रहा है। Then started two-way communicational audio and interactive period with two-way audio and video between teachers and students. These emerging technologies, educators are able to include more interaction in educating at the distance. In delivery of distance education, the fifth period can be described using satellite and future technologies which are integrating via computer and computer combining system. Telecommunication technologies such as radio, television, video cassettes, computer, satellite and fiber optics are aiding educators by development in communication and electronic industry. इसके बाद जो है यह जो है वो अपनी रफ्तार जो है वो पकड़ता चला गया और आज के दौर में जो है वो हम बहुत तरह से जो है वो हम कम्युनिकेट कर पाते हैं डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा जो है वो, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा हो, रेडियो, टेलीविज़न, वीडियो कैसेट्स, कंप्यूटर, सैटेलाइट, फाइबर ऑप्टिक्स, ये सब का उपयोग जो है वो इसके डेवलपमेंट के लिए और इस दूर बैठे छात्रों तक पहुंचाने के लिए हम जो है उसको यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, अब इसको हम सिंक्रोनस करके अगर हम देखें तो इसके 4-5 जो है वो टाइप्स जो हैं वो यहाँ पे गिने जाएंगे। सिंक्रोनस में है कि सिंक्रोनस मीन्स दैट द टीचर एंड द स्टूडेंट interact with each other real time. For example, with two-way video conferencing, student interact with live video on the instructor. Less complex technologies such as telephone or conversation are also synchronous.
इसमें जो है वो एक फिक्स समय पे जो है वो छात्र और शिक्षक जो है एक साथ जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जो कि अभी हम फिलहाल इसको यूज़ कर रहे हैं। एज सिंक्रोनस में है इन दिस केस द टीचर में डिलीवर दिस इंस्ट्रक्शन वाया वीडियो कंप्यूटर अदर मीन्स एंड स्टूडेंट रिस्पॉन्ड एट द लेटर टाइम। फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शन में भी डिलीवर वाया वेब और वीडियो टेप्स एंड फीडबैक कुड बी सेंट वाया ईमेल एंड मैसेजेस। इसमें जो है वो छात्र जो है वो टीचर के द्वारा जो है वो वीडियो और जो समय समय पे जो है वो वीडियो टेप्स के माध्यम से जो है वो उस डिलीवर करते हैं बच्चों को, और उसके बाद जो है वो फीडबैक जो है वो मेल के द्वारा और मैसेजेस के द्वारा जो है वो छात्रों से लिया जाता है। कंप्यूटर बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग है। कंप्यूटर बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग हियर द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू असेंबल इन द कंप्यूटर लैब और क्लासरूम एट अ फिक्स टाइम। इसमें जो है वो कंप्यूटर बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा जो है वो छात्रों को जो है असेंबल कराया जाता है एक फिक्स समय पे वहाँ पे कंप्यूटर लैब के द्वारा। फिक्स टाइम ऑनलाइन कोर्सेज जो है, इसमें जो है इन दिस कोर्सेज द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू देयर online accounts at a specified time. Such courses are most common for distance learning, although they are absolutely online, but live chats are regular part of the course. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है फिक्स टाइम ऑनलाइन कोर्सेज होता है ये, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ओपन शेड्यूल ऑनलाइन कोर्स, दिस टाइप ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज गिव्स यू मैक्सिमम फ्रीडम। द स्टूडेंट आर प्रोवाइड with mailing list, email, internet based textbook and bulletin boards to finish their assignments. At the beginning of the course, the students are provided with the schedule but are allowed to work their own velocity as long as the students stick to the schedule. और इसमें जो है वो असाइनमेंट्स वगैरह जो है वो इंटरनेट टेक्स्ट बुक्स वगैरह जो हैं वो असाइनमेंट जो है इनको एक निश्चित समय पे ख़त्म करने के लिए कहा जाता है, और बिगिनिंग ऑफ द कोर्स में जो है वो इसमें जो है वो बच्चों को जो है प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ओपन शेड्यूल ऑनलाइन कोर्स, इसके एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं। प्रोवाइड एन इंक्रीज इन एक्सेस टू एजुकेशन फॉर दोज हु अदरवाइज हैव नो अदर अपॉर्चुनिटीज़ ड्यू टू वर्क, फैमिली एंड फिजिकल लिमिटेशन। अगर कोई व्यक्ति बहुत व्यस्त है और वो जो है वो फिज़िकली जो है वो कहीं कक्षाएं अपनी नहीं कर पा रहा है, उस तरह अपनी पढ़ाई को नहीं कंटिन्यू कर पा रहा है, तो डिस्टेंस एजुकेशन उसके लिए एक वरदान है। Provide for modality of instruction better suited for certain learners. Greater flexibility for scheduling learning. Student can be determined time and place of class time. Greater flexibility in location for study. Student can engage course at homework or computer at the library. Distance education is learner centered, जो कि दूर बैठे जो बच्चे होते हैं, places responsibility for learning with the learner who must बी मोर एक्टिव एंड सेल्फ डायरेक्टेड। इसमें जो है वो छात्र जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है, उसमें किसी बिना टीचर के सहायता से वो खुद ही जो है अपने आप को डायरेक्ट करता है। फैसिलिटेट्स ग्रेटर लर्नर इंस्ट्रक्शन इंटरेक्शन। इट डजेंट मैटर वेयर यू लिव, यहाँ पे ये मतलब नहीं होता है कि आप कहाँ रह रहे हैं, आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं या कोई ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, इससे कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता। यू कैन गेन अ डिग्री फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड, आप जो है वो कहीं भी बैठ के कोई भी डिग्री को आप हासिल जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा कर सकते हैं। फैसिलिटेट एजुकेशन डेवलपमेंट, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटी टू डिस्टेंस एजुकेशन। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं जो कि जिसके कारण जो है वो बहुत ही जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अ डिस्टेंस लर्निंग कोर्स ऑफन कोस्ट less than full-time degree, as with full-time degree student may find that they gain useful transferable skills such as planning and research. डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा जो है वो बहुत सारे स्किल्स को हम उसमें गेन कर पाते हैं, और इसके द्वारा जैसे कि प्लानिंग एंड रिसर्च के क्षेत्र में भी जो है इसका बहुत बड़ा उपयोग है इसका। अपॉर्चुनिटी टू डेवलप टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंसीज फॉर इंस्ट्रक्शन फॉर लर्नर, आने वाले टाइम में जो है वो बहुत बड़ा इसमें बदलाव भी होगा, और इसके द्वारा जो है वो बहुत सारे जो है वो कार्य जो है वो रिसर्च और प्लानिंग से रिलेटेड कार्य जो है वो संपन्न किए जा रहे हैं और किए जाएंगे। एजुकेशन एज इज़ एट योर डोर स्टेप, और एजुकेशन जो है वो आपके दरवाजे तक पहुंचने में संभव हो पाएगा।
Allow to internationalization for learning opportunities. Centralized resource can produce higher quality material for distribution, has the potential to equalize access to education. We can do it from any corner of our country. Graphs of learning online offline. और ये जो है वो इसका एडवांटेज जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है अभी के दौर में भी, और पहले भी इसका एडवांटेज था, लेकिन अभी जो समय हम देख रहे हैं उसमें इसका एडवांटेज बहुत ही ज़्यादा है। टाइम एंड इसमें हर जैसे कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होता है, उससे डिस्टेंस एजुकेशन का भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। जैसे कि इसमें टाइम एंड फ्रस्ट्रेशन इन्वॉल्व लर्निंग हाउ टू गेट ऑनलाइन फॉर इनवॉइसेस। इसमें समय और जो है वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो पढ़ने के दौरान जो है वो देखा गया है। टाइम लैग टाइम बिटवीन स्टूडेंट इनपुट एंड फीडबैक, टाइम लैप्स बिटवीन नीड फॉर लर्नर सपोर्ट एंड रिजोल्यूशन, ओकेजनल इंटरनेट प्रोवाइडर डाउन टाइम। इसमें जो है वो जिसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस यही है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो छात्र को जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड, हर छात्र तो हो नहीं पाता है, तो उसमें जो है वो बहुत सारे समस्या का सामना जो है वो छात्रों को जो है वो करना पड़ सकता है। Student must be more active and self-directed in learning environment, depends on individual motivation and initiative। जैसे कि पहले भी हम कहे कि इसमें वही छात्र इसमें सही तरीके से इसमें स्टडी कर पाता है जो कि मोटिवेटेड होगा और सेल्फ डायरेक्टेड होगा, मतलब कि वो अपने आप को रेगुलेट कर पाएगा। और ये डिपेंड करता है छात्र पे। सारे छात्र तो इसमें नहीं प्रभावित होते, लेकिन कुछ छात्र जो हैं वो अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं और इसका फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। Occasional feeling of isolation, potentially less group support for learner leading to isolation and possible non-completion of program। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आइसोलेशन जो है वो छात्र इसमें महसूस करते हैं, क्योंकि कोई भी छात्र जो है एक दूसरे को फेस टू फेस नहीं पहचानते हैं और ग्रुप जो है वो इसमें फॉर्म नहीं हो पाता है। तो इसमें किसी भी तरह का डिस्कशन और अपनी समस्याओं को जो है वो शेयर करने की का जो भाव है या फिर जो है प्रॉब्लम है उसको नहीं छात्र जो है वो इसको नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे जो है एक फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी होना स्वाभाविक है। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन फॉर ग्रुप एक्टिविटी एंड ग्रुप इंटरेक्शन मोर डिमांडिंग ऑन द इंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो हैं वो हम देखने को जो है वो यहाँ पे हमें मिलती हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो दूसरे टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।